रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछुके वतले। विधा कीन भगवान तब भगति विमला वरदे। केवट लीला के प्रसंग में भगवान ने बहुत केवट को प्रसूल किया कि महाराज कुछ तो उतराई ले लो, लेकिन केवट महाराज ने उतराई नहीं ली। और जब एक तरफ तो उन्होंने कह दी थी पर तीर मारे लखन पे, अब यहाँ लक्ष्मण जी महाराज बहुत कीन प्रभु लखन सिया, सीता जी मैया ने भी बहुत कही कि केवट कुछ तो ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तब भगवान से मांगने में जो मजा नहीं है वो मजा भगवान जब अपनी तरफ से देते हैं तब उसमें आता है। और बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। और तब भगवान ने उसको विदा करी और अपनी विमल भक्ति का, विशुद्ध भक्ति का वरदान देके। अभी भगवान की विशुद्ध भक्ति तो बहुत विशुद्ध चीज है बिल्कुल, कि इस दुनिया में यदि सबसे, इस संसार में यदि सबसे ज्यादा शुद्ध है तो भगवान की भक्ति ही है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। इस तरह से ये केवट लीला विश्राम हुई और राम जी महाराज ने आगे की यात्रा वन की शुरू करी है। इस यात्रा में बड़े बड़े अद्भुत प्रसंग हैं। एक सबसे बड़ी बात जो संदेश इस लीला से मिलता है, तब मजन करे रघुकुल नाथा, और पूज पार्थिव नाय उमादा। पारुत्रे गंगा से मज्जन किया, मैंने हाथ पांव प्रक्षालन, जो भी हो गंगा मैया, किसी को प्रणाम करना, किसी को कोई धार्मिक क्रिया की रस्म करनी, या कहना चाहिए किसी की वंदना करनी, किसी शुद्ध स्थान में जाने की बात हो तो वहाँ हाथ पांव प्रक्षालन करना चाहिए। और वो हाथ पांव प्रक्षालन ये है कि हम रास्ते में आए तो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से कोई गंदगी का आशा रह जाए, तो इसीलिए तब मज्जन, इसको मज्जन शब्द दिया गया। एक मंजन और दूसरा मज्जन। मंजन मुंह में होता है और मज्जन जो है पूरे शरीर पे हो जाता है। और हमारे यहाँ साधना मंत्रों में भी ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थानगतोऽपि वा या स्मरित पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतर शुचि। जल लेके अपने ऊपर छिड़के और छिड़के इस मंत्र का पाठ करने से बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से शुद्धि हो जाती है। वाह प्रभु, आज तो आनंद आ रहे हैं देख देख के। हाँ, अब राम जी महाराज ने मज्जन किया और करने के बाद में पूज पार्थिव नाय माता। पार्थिव माने उस स्थान के देवता पे। यहाँ अपने यहाँ हिंदू धर्म में तो जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ कहीं ना कहीं कोई देवता विराजमान होते हैं, और नहीं होते हैं तो लोग वहाँ जबरदस्ती करके भेंट चढ़ावा लेते हैं। बाहर के जो लोग वहाँ आते हैं उनसे तो पूज पार्थिव नाय माता, वो जो पथिक के जो रास्ते में देवता स्थापित होते हैं। हमारे यहाँ तो पटवारी एक शब्द बोलते हैं। पटवारी माने घर में कई मूर्तियाँ यदि भंगुर हो जाएं, कोई दोष पैदा हो जाए तो उन मूर्तियों को एक ठिकाने पर विराजमान करके और उनकी सेवा पूजा कर दी जाती है। इसको पटवारी बोलते हैं। धीरे धीरे वो पटवारी में फिर जो है वहाँ से मूर्तियों का विसर्जन जब ज़्यादा हो जाएंगी तब होगा। वो क्या फिर कोई ना कोई मूर्ति फिर स्थापित कर दी जाती है तो उसको पटवारी बोलते हैं। यहाँ आगरे में भी एक पटवारी, बेलनगंज पटवारी, सब मोहल्लों में एक एक पटवारी होती है। हाँ, तो वो जो है पूज पार्थिव नाय माता,
जो उस स्थान पे पटवारी रास्ते का जो कोई भी मंदिर था किसी भी तरह का, तो उसकी पूजा करी। और विदा की न करना, पूरी बात थी नायव माता। जब राम जी महाराज ने पटवारी पे पूजन किया, तब गंगा मैया को सीता जी ने तब सुरस कयू कर जोरी, कयू कर जोरी, पूरा मातो मनोरथ पूराई मोरी। यद्यपि गंगा मैया भगवान के श्री चरणों से ही तो निकली है, और जब केवट धोने के लिए गंगा का जल लेके आया था, तब जो है गंगा मैया ने भगवान के चरण के दर्शन करके पहचान लिया था कि ये वही हैं जिनके चरणों से मेरा जन्म हुआ है। तब फिर भी सीता मैया ने गंगा मैया को सियसो सदी कहू कर जोड़ी, हाथ जोड़ के गंगा मैया से प्रार्थना करी कि हे गंगा मैया, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। अब मनोरथ क्या है? मनोरथ है पति देवरथ संगा कुशल बहुरी, आई करो जी पूजा तोरी। देवी मेरा क्या मनोरथ है कि मैं अपने पति और अपने देवर इनके साथ में 14 साल बाद जब लौटूं तो मैं फिर इसी स्थान पे आपकी पूजा करूं। अब जब एक तरह से गंगा मैया तो ठाकुर जी से बंधी हुई थी, तो सीता मैया तो गंगा के लिए पूज्य हो गई कि उनके चरणों से निकली है और वो आदि शक्ति है। इसलिए सीता मैया ने तब सिया नहीं अरे पति देवर संग कुशल बहुरी, आई करो जय पूजा तोरी। सुनी सिया वचन प्रेम रस सानी, वही तब विमल पारी नव बलवान। अब जब सीता मैया ने ऐसी विनय करी जो भगवान की आदि शक्ति है और वो गंगा मैया को विनय कर रही है, तो गंगा मैया भी प्रेम के वशीभूत होके और गंगा में से आवाज आने लगी कि सुनो रघुबीर किया वही दे, तब सीता मैया तुम्हारा प्रभाव किसे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मेरे से विनय, तुम जो मेरे से विनय कर रही हो, आप इतनी शक्तिमान हो, भगवान की आदि शक्ति हो, लेकिन फिर भी मेरे से विनय कर रही है। सुनो सिया विनय प्रेम रसवानी, भई तब विमल बारी बलवानी। सुने रघुवीरा प्रिया वही देई, तब प्रभाव जग विदित न कोई केई। लोक पहुँच बिलोकत तोरे, तोई से वही सब सिद्धि कर जोड़े। अरे सारी सिद्धियां तो तुम्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करती हैं, तुम्हारा रुख देखती रहती हैं, और तुम मेरे से ये कह रही हो कि मेरे मनोरथ को पूर्ण करना। तो ये जो है ये तुम्हारा मांगना नहीं है, ये मुझे बड़ाई देने के लिए। तुम जो मैं बड़ विनया सुनाई, और कृपा की न मोई दीन बड़ाई। अपनी कृपा करके आपने मेरे को बड़ाई दिलवाने के लिए आप तो लौट के आओगे ही आओगे, नहीं आने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मेरे सामने आप विनय इसलिए कर रही हो
कि मैं लौट के आ जाऊं, तो बोले गंगा, सीता मैया ने गंगा मैया से मनौती मांगी थी तो गंगा मैया ने पूरी करी, इसीलिए गंगा मैया से जो कोई भी मनौती मांगेगा वो पूरा। तदापि देव में देव अजीजा सुफल होनईता निज बागीसा। तुम सब कुछ संभव हो, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ कर सकती हो, लेकिन इस सबके बावजूद भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। किस लिए? सफल होने तेरी बागीचा, कि गंगा मैया ने ये कही थी, ये बात सफल से सफल हो गई तो मुझे बड़ाई मिल जाएगी कि प्राण प्राणनाथ देवर सहिता कुशल कौशलाई पूजी सब मन कामना सुयश राई जग जाई। आपके पति आपके देवर के संग में आप कुशलता से कौशल्या अयोध्या पधारोगे और आपकी पूजी सब मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है वो सब पूर्ण हो जाएगी और श्रेयस रही जग छाई। सारे संसार में आपका श्रेयस फैलता रहेगा। मानो ये शिक्षा दी कि तीर्थ में जावे तो तीर्थ में जो है देव पूजन जरूर करें, भले ही आप कितने ही समर्थ क्यों न हो। गंग वचन सुने मंगल मूला मुदित सिया सुरत सरी अनुकूला। अब सीता जी ने गंगा जी के अनुकूल वचन सुन के बहुत प्रसन्न हुई। अब राम जी महाराज को तो आगे की यात्रा करनी थी, क्योंकि शुरू में जब हम कोई नया काम करते हैं तो कुछ संगों की जरूरत पड़ती है, जो लोग स्थान देवता हों या जानकार हों, और कुछ दिन बाद फिर तो हमें खुद में अक्ल आ जाती है तो हम खुद करने लगते हैं। तो ऐसे ही राम जी महाराज ने कहा निषाद राय से कि महाराज अब आप भी अपने घर पधारिए, आप अपने गांव की देखभाल करिए, हमें तो वन में जाना है, हम जने कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं मालूम। तब प्रभु गोई कहो घर जाओ सुनत सुख मुख भाव दाऊ और दीन बचन गुहा कर कर जोरी विनय सुनाओ रघु कुल मानी मोरी। उसे बड़ी तकलीफ हो गई शाहराज को मन में कि ये मुझसे जाने की कह रहे हैं। तब बड़ी दीनता से भगवान से विनय करके, महाराज मेरी कुछ एक बात सुन लो, आपने कहा वो तो मैं मानूंगा, लेकिन फिर भी मेरी कुछ एक बात सुन लो। क्या है मेरी बात? कि मैं कुछ दिन आपके संग और रहूँगा और आपको रास्ता दिखाता रहूँगा, और जहाँ आप वन में जाके विश्राम करोगे, पहले आप एक बार वन में विश्राम करने का मन तो ठिकाना बना लो, जब आपका ठिकाना बन जाएगा तब मैं अपने गांव को चला जाऊंगा। जय बन जाब रघुराई परन कुटी न करब सोहाई। मैं आपके लिए बड़ी सुंदर कुटिया का निर्माण मैं कर दूंगा, तब वही कहा जैसे देव रजाई, उसके बाद फिर आप जैसा कहोगे मैं हो गया ना सोई करिए रघुवीर दुहाई। मैं महाराज आपकी दुहाई से कहता हूँ कि आप जो कुछ कहोगे मैं उस वक्त कर लूँगा, लेकिन एक बार आपको पर्ण कुटी में विश्राम कराऊँ तब मेरे को जो है जाने की आज्ञा दो। और राम जी ने उसका ऐसे देख के उसको अपने संग में ले लिया। और तब निषाद राज के संग में जो और दो चार लोग थे, उन दो चार लोग और थे, उन लोगों को निषाद राज ने कहा कि महाराज अब आप लोग तो अपने हमारे गांव को जाइए और मैं राम जी की कुटिया में विश्राम इनको करवा के तब मैं गांव में आऊँगा। तब गणपति शिव सुमेरे प्रभु नाई सुर सहरीमान सखा अनुज सिय सहित बन गवन की रघुनाथ। महाराज आगे चल दिए यात्रा।
महाराज प्रयागराज की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रयागराज तो राजा हैं और उनका प्रदेश में अत्यंत सब तरह के पदार्थों से भरा हुआ है, और यहाँ सेन सकल तीर्थ पर वीरा, और जितने दूसरे तीर्थ हैं वो सब महाराजा प्रयागराज के जो है सेना है, और इनको कभी किसी ने भी कोई कभी पार नहीं पा सकता। संगम सिंहासन सुट शोभा, और ये संगम जो गंगा यमुना का है ये तीर्थराज में ये सिंहासन है, इस पर तीर्थराज महाराज विराजमान होते, और उस सिंहासन के ऊपर में राजाओं के छत्र लगा होता है। तो जो अक्षय वट है प्रयागराज में वो मुनियों के मन को मोहता है, वो जो है जैसे छत्र लगा हुआ हो, ऐसे तीर्थराज के राजा के सिर के ऊपर अक्षय वट जो है वो छत्र के समान है। और चवर जब राजा बैठते हैं तो राजा के दाएं बाएं चवर दे के उनकी हवा करी जाती है, ऐसे हवा करने में जो है चवर जमन और तरंगा गंगा और जमुना जी दोनों बहती जा रही हैं, एक इधर से यूँ आके मिलती हैं दोनों जाके, और तो जो है उसमें जो उठने वाली भंवर तरंगे वो चंवर के समान उन तीर्थ प्रयागराज महाराज की ये सेवा कर रहे हैं। और चंवर जमन और गंग तरंगा, और देखी हो दुख दारिद भंगा, ऐसे तीर्थराज महाराज का जो दर्शन कर ले उसके दर्शन मात्र से ही दुख और दारिद्र उसके सब मिट जाते हैं। और ये तो रहा गृहस्थियों की, और जो सेवई सुखती साधु सुचि, पवित्र लोग साधु लोग सेवई इसका सेवन करें प्रयागराज में रह के, तो पावई सब मन काम, सब अपनी मनोकामनाओं को पा लेते हैं। और ये प्रयागराज का महत्व क्या है कि बंदी वेद पुराण राजा के दरबार में राजा का यश गाने वाले होते हैं, तो ऐसे ये वेद और पुराण जो तीर्थराज के महत्व को बखान करते हैं वो बंदी के समान है। ऐसा को कही सकई प्रयाग प्रभाव कलश पुंज कुंजर मगराऊ, ये तीर्थराज प्रयाग जो है कलकाल के कलश रूपी पापों को नाश करने के लिए सिंह के समान है। ऐसे सुंदर तीर्थ स्थान को जब राम जी महाराज ने देखा, तीर्थपति देखी सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। तो राम जी महाराज ने दर्शन करके बड़े सुखी हो गए, और फिर देखते हुए तीर्थराज प्रयाग को दर्शन करते हुए तीर्थराज की अपने मुख से बड़ाई करते हुए राम जी महाराज लक्ष्मण जी और सीता जी को सुनाते हुए और आगे चले। और आगे चलने के बाद तीर्थराज प्रयाग में जाके महाराज स्नान किया, और स्नान करने के बाद में कहा कर प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा, यही विधि आई कि बिलो की बोनी त्रिवेणी में आके, यहाँ संगम का स्थान है, गंगा यमुना सरस्वती नीचे से एक तरफ से गंगा एक तरफ से यमुना, और उसके बाद दोनों को जल के मिलने के वाले गंगा का स्वरूप जो सफ़ेद रंग का पानी गंगा का और नीले रंग का पानी जमुना का, ये मिल के जब वहाँ से आगे चले तो वो जो है गंगा का रंग भी नीला ही हो गया। और बनारस में जाके उस नीले रंग के दर्शन होते हैं, वहाँ सफ़ेद पानी दिखाई नहीं देता है। कहते ऐसा है कि गंगा यमुना के एक दूसरे से ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि भाई तुमने इसको ज़्यादा वो महाराज आपने इसको ज़्यादा महत्व दे दिया, मेरा महत्व कुछ नहीं है क्या है? तो इसीलिए मैं भी तो भगवान कृष्ण की कृष्ण प्रिया हूँ, आखिर आपके उसी स्वरूप पीता हूँ, तो मेरे महत्व को इतना हल्का क्यों कर रहे हो? तब जो है भगवान ने मानो जमुना मैया को आशीर्वाद दिया, अरे जमुना तुम मन में चिंता मत करो, प्रयागराज से आगे गंगा का स्वरूप भी तुम्हारे स्वरूप में मिल जाएगा। इस तरह से मुदित नहाई कीन शिव सेवा, शंकर जी महाराज की पूजा करी और पूरी यथाविधि तीर्थ देवा, विधि पूर्वक जो है तीर्थ देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ऐसे पूजी यथाविधि तीर्थ देवा, तीर्थ के जो मुख्य देव हैं उनकी पूजा करी। और उनकी पूजा करने के बाद में प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि महाराज विराजमान होते हैं, और राम जी महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पधारे, और आश्रम में पधार के और भरद्वाज ऋषि को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। ये भरद्वाज ऋषि वही हैं
जो भरद्वाज ऋषि, जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के संवाद में जिन्होंने कथा सुनी, भरद्वाज राखे पद टेकी तीर्थराज प्रयाग में, जब माघ मकर गत जब वही तीर्थपति आप सब कोई देव धनुर्धर विविध शरीरा, देव धनुर्धर विविध शरीरा। ये प्रयागराज में ये माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने में सब लोग जो है तीर्थराज में आते हैं और वहाँ रहते हैं, कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं। ऐसे में ही जब एक बार तीर्थराज प्रयाग में इस तरह से माघ का कल्पवास हुआ और सब लोग तो चले गए, तब भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में सिर टेक के कही, महाराज राम कथा कैसे है और राम जी कौन है ये मुझे बताइए। उन्हीं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हमारे राम जी महाराज पधारे और मोहने मन मोहना कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनुबाई। अब उनके तो मन में, भरद्वाज ऋषि के मन में तो अत्यंत आनंद, यद्यपि भगवान राम को सब तरह से भरद्वाज ऋषि जानते थे, राम जी के समकालीन थे, सब कुछ जानने के बावजूद भी जब राम जी महाराज स्वयं में पधारे आश्रम में, तो उनको तो ऐसा ब्रह्म का आनंद मिला कि ब्रह्म जिसके दर्शन के लिए साधन करना पड़ता था, उस साधन के फल से आज राम जी स्वयं यहाँ पधारे हैं। दीन आशीष मुनीष और अति आनंद अधिकान। भरद्वाज ऋषि ने राम जी ने प्रणाम करा तो उनको आशीर्वाद दिया है और लोचन गोचर सुखद पट मनो किए विधियान, अपने मन में ऐसा सोचने समझने लगे कि भगवान ने हमें नेत्र दिए हैं दर्शन करने के लिए, इन नेत्रों से संसार तो बहुत देखा, लेकिन अब ये भगवान के जो लोचन गोचर सुखद पट मनो किए विधियान, माने नेत्र होने का सुख ही ये है कि भगवान के दर्शन करें। ऐसा मन में समझ के दीन आशीष मुनीष और उनको जो है हृदय से आशीर्वाद राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को कराए और कुशल पृष्ठ कई आसन दीने, पूज प्रेम परिपूर्ण कीने। राम जी की पूजन किया और उनसे कुशलता पूछी और कंद मूल फल अंकुर नीके दिए, आने मुनि मनो अमी से अमृत के समान मीठे। जब कोई पधारे तो राम जी महाराज को जो है कंदमूल फल दिए गए और फिर सियल जाना सहित अति रुचि राम मूल फल खाए। राम जी लक्ष्मण जी के समय वो भी थे निषाद राज, तो उन्होंने भी फल खाए और फिर भय विगत सम राम सुखारे। राम जी महाराज ने विराजे और फल खाए तो थकान थोड़ी सी उतर गई। तब भरद्वाज ऋषि ने अत्यंत सुंदर वचन से राम जी महाराज की जो है वंदना करी और वंदना में ये कहा कि सफल आज सफल तप तीर्थ त्यागू। राम जी महाराज आप यहाँ पधारे हो, इसकी वजह से आपको मालूम है क्या हुआ कि यहाँ रहने वाले जिन लोगों ने तपस्या करी है और इस तीर्थ की जो महिमा है, आज सफल तप तीर्थ त्यागू, यहाँ आके जो कुछ भी साधन किया गया आज सफल जब जोग विरागू, यहाँ रह के जिस किसी ने भी यज्ञ योग जो कुछ भी करा वो सब आज सफल हो गया। सकल सकल सुख साधन आजू राम तुम्हें अवलोकत आगू। आजू इस प्रयागराज में महाराज आपके पधारने से जो सुख हो रहा है, उस सुख की पराकाष्ठा ये है कि नेत्र वालों को नेत्रों के फल मिलने का लाभ मिल गया, तप वालों को तप करने का, योग करने वालों को योग करने का, सबको जो कोई साधन तीर्थ राज प्रयाग में आके किसी ने करा, आपके पधारने से उसको सबका बन गया और लाभ अवधि सुखाबद्ध दूरी तुमने दस सब पूजी। महाराज लाभ की अवधि सीमा क्या होती है कि जो हमें चाहिए वो मिल जाए। इसलिए महाराज आपके यहाँ आने से, आपका दर्शन करने से तो जो है तुमने दस सब पूजी, सब लोगों की जो मनोकामना थी वो सब पूर्ण हो गई। और अब कहरी क्रमा देव
एक तरफ तो आशीर्वाद दिया और दूसरी तरफ भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि प्रभु आप यहाँ पधारे हो तो हमारे कुछ दोगे क्या आप? और जब आप कुछ दोगे तो निज पद सनेहु, आपके चरण कमलों में इसमें सहज हो, परिस्थिति बस नहीं, सहज स्नेह हो कि भाई हमें ठाकुर जी के चरणों का प्रेम ऐसा मिले कि हम उस प्रेम की साधना कर सकें। और महाराज एक सबसे बड़ी बात है कि आपके चरणों का स्नेह कैसे मिलेगा? कर्म वचन मन चारि चला, जब लगी तन न तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। मन वचन और कर्म से छोड़ के मनुष्य जब तक जीव आपको जन्नत मार आपकी शरणागति को प्राप्त नहीं करे, तब तक इस संसार में सुख पाने का कितना ही कोई साधन कर ले, तब लग सुख सपने नहीं, स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। किए कोटि उपचार, करोड़ों उपाय कर ले तो भी। महाराज ये भरद्वाज ऋषि के आश्रम की कथा अभी तो नहीं चलने दो। ये कोटि उपचार सुनी मुनि बचना, राम से कुचाने, भाव भगति आनंद गाने। राम जी तो संकोची हैं और संकोच में पड़ गए और मुनि की भरद्वाज ऋषि की भक्ति को देख के प्रसन्न हो गए। तब रघुपति मुनि सुयस सुहावा, कोटि बात कही सबई सुनावा। अब भरद्वाज ऋषि का सुयस राम जी महाराज ने वहां जो उपस्थित उनके आश्रम में थे सबको सुनाया कि महाराज क्या है ये नहीं मालूम है, आज देखूंगा पोथी खोल के। सो बड़ा सोच सब गुण गन गेऊ, जय मुनि तुम आदर देऊ। महाराज आपका तो प्रभाव ऐसा है कि आप जिसे आदर दे रहे हो उसमें गुण पैदा हो जाते हैं। और मुनि रघुवीर परस पर नवई, बचना गोचर सुख अनुभवई। राम जी जो है भरद्वाज ऋषि की बड़ाई कर रहे हैं और भरद्वाज ऋषि राम जी की बड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। जैसे हम किसी श्रद्धावान व्यक्ति से जिसके प्रति हमारी श्रद्धाओं मिलते हैं और एक उनको मान देते हैं, ऐसे एक दूसरे को मान दे रहे हैं। जब लोगों को ये बात पता लगी कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में राम जी महाराज पधारे हैं, तब जितने भी वहाँ बसने वाले थे प्रयागराज में, संत साधु मुनि सब जो है देखकर दशरथ सुन सुहाए। जब उन्हें पता लगी कि दशरथ के पुत्र राम आए हैं, तब उनके दर्शन करने के लिए आए। साक्षात ब्रह्म परस्पर राम वाले राम नहीं देखकर दशरथ सुन सुहाए कि हमारे इलाके मोहल्ले के, हमारे मोहल्ले के इलाके के राजा दशरथ और उनके पुत्र आए हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। और जब सब लोग आए तो जब किसी के घर में हम जाते हैं तो हम प्रणाम करते हैं, तो ऐसे तापस सिद्ध मुनि आए तो उन सबको राम प्रणाम कीन सब काऊ और मुदित भये लई लोचन लाऊ। राम जी की सुंदरता को देख के और सब इतने प्रभावित हुए कि अपने अपने नेत्रों के सब आदमी एक ही बात कह रहे हैं कि नेत्रों का फल सबसे बड़ा क्या कि भगवान के दर्शन करने को मिले। और वो सब क्या कर रहे हैं, दे ऐसी से परम सुख पाई। राम जी प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद कर रहे हैं और सुख पा रहे हैं।
और फिर ये सराहत सुंदरताई वहाँ से प्रणाम करके और लौट ही आए हैं और लौट के राम जी की सुंदरता का वर्णन एक दूसरे कर रहे हैं कि इतनी सुंदर मूर्ति, ये दर्शन हमने तो कहीं नहीं करे, ये राजा दशरथ के पुत्र कितने सुंदर है। इस तरह से राम की न विश्राम से प्रात प्रयाग नाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सुनाई। भरद्वाज आश्रम में जाके रात्रि वासा करा प्रयागराज में और फिर तब सुबह वहां से प्रातः प्रयाग में आई, प्रयाग स्नान करके और आगे की यात्रा प्रारंभ करी। उस कथा को आगे लेंगे। उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।